ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी माँ गायत्री। और आप सभी को मेरा भाव भरा नमन। तो प्रज्ञा उपनिषद चतुर्थ मंडल का जो अंतिम अध्याय है, चतुर्थ मंडल का सप्तम अध्याय, उसका श्लोक नंबर 53। कल हमने बात की थी अवतार प्रक्रिया के ऊपर। ईश्वर अवतार कब लेता है? जब भी धर्म की हानि होती है, धर्म की स्थापना के लिए, जब मनुष्य अपनी परिस्थितियों से स्वयं उबर के नहीं आ सकता, तब जो है ईश्वर अवतार लेकर मनुष्य की सहायता करते हैं। तो यहाँ पर हमने मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार के बारे में पढ़ा, वामन अवतार, परशुराम अवतार और राम अवतार और कृष्ण अवतार, और जो नवा बुद्ध अवतार के बारे में हमने पढ़ा। और आज हम पढ़ते हैं प्रज्ञा अवतार, 10वां अवतार, कि जितने भी पहले अवतार हुए उन्होंने धर्म की स्थापना की, किस प्रकार से काम किया, और जो 10वां अवतार प्रज्ञा अवतार है वो किस प्रकार से कार्य करेगा। 10वां लिखते हैं यहाँ पर, 10वां अवतार प्रज्ञा अवतार है, जिसे निष्कलंक भी कहा गया है। यदि हम अपने पिछले अवतारों को देखें तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि उन्होंने ये किया जो नहीं करना चाहिए था, ये गलत हो गया। लेकिन जो प्रज्ञा अवतार है उसको निष्कलंक, इसके ऊपर कलंक नहीं लग सकता। कारण इसके अवतरण की भूमिका का ठीक यही समय है। युग संधि के इस प्रभात पर्व पर महाप्रज्ञा के रूप में आदि शक्ति गायत्री ही अब युग शक्ति बनने जा रही है। और जो है ये 10वां अवतार जो है माँ गायत्री के रूप में है। पहले समय में जो रावण था, एक आपस में युद्ध थे, एक देश का दूसरे देश के ऊपर था। भारत से श्रीलंका में युद्ध था, जिस प्रकार से कि राम के राज्य में इस तरीके से दिखाया गया था, कृष्ण के राज्य में परिवारों का युद्ध था। उस समय रावण एक दिखता था, कंस एक दिखता था, लेकिन आज हर मनुष्य के अंदर देव और दानव के रूप में युद्ध हो रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव का युद्ध हो रहा है, अच्छाई और बुराई का युद्ध हो रहा है। तो उसके अंदर आज की जो अवतार है वो अवतार है गायत्री। अब इसके अंदर, इसके लिए और भी आचार्य जी यहाँ पे लिखते हैं कि पिछले अवतारों में और आज के अवतारों में क्या अंतर है, उसको यहाँ बताते हैं कि पिछले अवतारों के समय समस्याएं स्थानीय और व्यक्ति प्रधान थी। अब की बार ये व्यापक और जनमानस में संव्याप्त हैं। इसीलिए प्रज्ञा अवतार का कार्य क्षेत्र अधिक व्यापक है। प्रज्ञा अवतार का स्वरूप व्यापक होने के कारण युगांतरीय चेतना के रूप में सूक्ष्म होगा और तद अनुसार ही चिंतन विनिर्मित होगा। कि पहले समय में जो समस्याएं थी वो स्थानीय थी और व्यक्तियों से संबंधित थी। अब की बार ये बहुत बड़े व्यापक स्तर पे हैं और जनमानस के अंदर ये व्याप्त हैं। इसीलिए प्रज्ञा अवतार का जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है, ये विश्व के स्तर तक है। प्रज्ञा अवतार का स्वरूप व्यापक होने के कारण युगांतरीय चेतना के रूप में बहुत सूक्ष्म प्रवाह के रूप में ये अवतार है, और उसके अनुसार ही इसका चिंतन भी वैसा ही बनेगा। उसकी अपनी कोई आकृति नहीं होगी, पर उसकी उत्तम उत्तम प्रेरणाओं का परिवहन करते हुए असंख्य प्रज्ञा पुत्र कार्य क्षेत्र में उतरेंगे, जिससे नई चेतना जगेगी। अब इसके अंदर किस प्रकार से काम होगा, यहाँ पे कौन काम कर रहा है? प्रज्ञा पुत्र काम कर रहे हैं, युग के सेनानी कर रहे हैं। ये इस प्रकार से, यहाँ पर कोई आकृति नहीं होगी उस अवतार की, लेकिन उसकी प्रेरणाओं का माध्यम लेकर उसको आगे बढ़ाते हुए असंख्य प्रज्ञा पुत्र मैदान में कार्य क्षेत्र में उतरेंगे, जिससे नई चेतना जगेगी। प्रज्ञा अवतार कल्कि का पूर्वार्ध और अधूरे छुटे बुद्ध के कार्यों का पूरक है। आज बुद्ध का उत्तरार्ध कहा जा सकता है। ये विचारों की क्रांति का महान बौद्धिक अवतार है। प्रज्ञा परिजनों का विशालकाय देव समुदाय महाकाल का ये उद्देश्य पूरा करेगा, जिससे युग समस्याओं का समाधान हो सके। तो ये कौन सा परिवार? प्रज्ञा परिजनों का विशालकाय देव समुदाय, जो है इतना बड़ा परिवार हमें दिखाई दे रहा है। इतना विशालकाय जो देवताओं का समुदाय है, वो आज काम करने वाला है। महाकाल का वह उद्देश्य पूरा करेगा
जिससे युग की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। आज कौन इस काम को करेगा? प्रज्ञा परिजनों के रूप में होगा, प्रज्ञा पुत्रों के रूप में होगा, युग सेनानियों के रूप में। एक छोटा सा समुदाय इस काम को नहीं कर रहा, एक विशालकाय विराट स्वरूप जो है वो हमें ईश्वर का सूक्ष्म रूप से हमें दिखाई देगा कि सूक्ष्म सत्ताएं जो हैं वो काम कर रही हैं, और जो शरीरधारी हैं उनको माध्यम बनाकर। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 63 में। हे ऋषिगण, जिस प्रकार प्रभात का अरुण उदय होते ही संव्याप्त अंधकार का निराकरण सहज हो जाता है, उसी प्रकार प्रस्तुत समस्याओं, विपत्तियों, विकृतियों एवं विभीषिकाओं का समाधान प्रज्ञा अवतार के अवतरण से सहज ही संभव हो सकेगा। कि जिस प्रकार से सूर्य उदय हुआ तो सारा अंधकार सहज ही चला जाता है, उसको हटाना नहीं पड़ता, झाड़ू नहीं लगानी पड़ती, कुछ हवा नहीं ब्लो करनी पड़ती, कि कुछ भी नहीं करना पड़ता। जैसे ही सूर्य उदय हुआ अपने आप जो है अंधकार चला जाता है। उसी प्रकार जो समस्याएं हमें आज दिख रही हैं, जो विपत्तियां, विकृतियां और विभीषिकाएं, उनका समाधान कैसे हो जाएगा? प्रज्ञा अवतार के अवतरण से सहज ही, बिल्कुल सहज भाव से संभव हो जाएगा। हमें निराश होने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस सृष्टा ने इस भूलोक की अनुपम कलाकृति विनिर्मित की है, वह उसे नष्ट ना होने देगा। समस्याओं, विपत्तियों और विभीषिकाओं में भी वर्तमान विषम वेला में भगवान के अवतार की क्या भूमिका होगी, यह जानकर सत्र में उपस्थित जनों में सभी को बहुत ही प्रसन्नता हुई। अब देखिए कि यह बातों को जानकर यहाँ पर जो अवतार लेने वाले हैं उनकी कैसी भूमिका होगी, इसके बारे में जब सबने जाना तो सभी बहुत प्रसन्न हुए और प्रज्ञा अवतार के संबंध में अधिक कुछ जानने को अब वो और भी उत्सुक हो हो उठे। अब यहाँ पर माय ऋषि कात्यायन आगे हमें क्या बताते हैं। यहाँ तक उन्होंने बता दिया, पिछले अवतारों के बारे में बताया, पूरे 9 अवतार जो हैं उन्होंने बताया। और प्रज्ञा पुराण में एक जगह गुरु गोविंद सिंह को भी उन्होंने एक परशुराम का अवतार के रूप में उन्होंने बताया, गुरु गोविंद सिंह को भी। और यहाँ पर हर एक अवतार के बारे में उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर हमें उदाहरण के माध्यम से सिखाया भी सी। और जो 10वां अवतार है प्रज्ञा अवतार, उसके बारे में हमें आगे क्या बताते हैं। तो महर्षि कात्यायन यहाँ कहते हैं कि पहले 6 अवतार सामान्य और सीमित परिस्थितियों में उत्पन्न हुए थे। पहले जो 6 अवतार हुए, 6 अवतार पहले कौन कौन से थे? मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार और परशुराम। ये एक सीमित परिस्थितियों में और सीमित ही उनको हम देखें, एरिया देखें, उनका क्षेत्र देखें तो वो सीमित था। 7वां राम का और 8वां कृष्ण का अवतार ऐसा था जिसमें लोक शिक्षण ज्यादा था। लीला संदोप प्रज्ञा अवतार काल में बहुत अंश में कार्यान्वित होगा, जिससे एक बार फिर सारा जगत मंगलमय बन जाएगा। अब जैसे जो 7वां राम का अवतार और 8वां कृष्ण का अवतार, वो ऐसा है जिसमें हमने लोक शिक्षण बहुत पाया और लीला संदोह की, वहां पर जो भगवान की लीलाएं हुई उसको हमने बहुत आनंद लिया। अभी भी आज हम चर्चा करते हैं कृष्ण अवतार की, तो उनकी बाल लीलाएं, उनकी युद्ध लीला, वो सबको हम देखते हैं। तो अब जो है प्रज्ञा अवतार में अब क्या होगा कि फिर इन समस्याओं का समाधान होगा, जो भी हमें समस्याएं दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं, और सारा जगत कैसा हो जाएगा? मंगलमय बन जाएगा। समस्याओं के समाधान में उन रीति नीतियों का अनेक प्रयोगों में उपयोग किया जाएगा। 9वां बुद्ध अवतार को पूर्वार्ध और 10वां प्रज्ञा अवतार को उत्तरार्ध समझा जा सकता है। हम समझ सकते हैं, यहाँ पर 2 भाग कर दिए कि जो बुद्ध अवतार है उसको ऊपरला भाग, ऊपरला पूर्व हिस्सा बोला, और जो प्रज्ञा अवतार 10वां है वो निचला हिस्सा उत्तरार्ध, उसका आगे की क्रम। अब वो बुद्ध अवतार में जो काम होने थे वो हो चुके हैं, लेकिन अब आगे के काम को कौन पूरा करेगा? तो वो 10वां अवतार है प्रज्ञा अवतार। एक का अधूरा कार्य दूसरे के द्वारा संपन्न होगा। जो कार्य वहां छूटा वो आज ही संपन्न होने जा रहा है। दोनों के निर्धारण एवं क्रियाकलापों में बहुत कुछ समता रहेगी। ये अवतार जो होने वाला है इन दोनों के अंदर, बुद्ध अवतार का ही ये उत्तरार्ध है। उसी का हम उदाहरण ले सकते हैं कि जिस प्रकार के बुद्ध के भिक्षुओं ने काम किया, महात्मा बुद्ध ने काम किया, इसी प्रकार से जो प्रज्ञा अवतार है वो भी उसी में कुछ समानता हमें दिखाई देगी दोनों अवतारों के बीच में। ये उत्तरार्ध ही कलयुग के कारण उत्पन्न दोषों को जर्जर करता जाएगा। ये जो प्रज्ञा अवतार के रूप में जो अभी अवतरण हो गया है
वो क्या करेगा, जो कलयुग के कारण जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं उनको जर्जर कर देगा। परिणाम क्या होगा, परिणाम स्वरूप मानव मात्र देवोपम बनेगा। इस प्रकार ये कालखंड भगवान की प्रेरणा से स्वयं सतयुगी की भूमिका पूरी करेगा। अब ये जो समय है वो कलयुग से कहाँ प्रवेश करेगा, सतयुग के अंदर प्रवेश करने वाला है। अब यहाँ पर जो व्याख्या है उसमें दिया हुआ है, उसको हम आगे चलते हैं। उसको यहाँ पर है श्लोक नंबर 76 को हम देखें। भगवान बुद्ध के जो उद्देश्य थे उसको हम देखते हैं। 3 उद्देश्य यहाँ बताए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यही तीनों निर्धारण प्रज्ञा अवतार द्वारा बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक क्रांति के रूप में कार्यान्वित किए जाने हैं। ये 3 तरह के कार्य हमें, सबसे पहले बुद्ध की शरण में, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में आने के लिए उन्होंने यहाँ पे प्रेरणा दी है, और संघ शक्ति की यहाँ पर महत्ता बताई गई है। यही इसी प्रकार से जो है ये तीनों निर्धारण जो है प्रज्ञा अवतार भी इन्हीं को अपनाकर हमें कैसी क्रांति कर रहा है, वो बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक क्रांति के रूप में कार्यान्वित किए जाने हैं। इस प्रकार से ये काम होगा। बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन में नालंदा, तक्षशिला जैसे अनेकों संघाराम विहार स्थापित किए गए और उनसे लाखों सुसंस्कृत परिव्राजक प्रशिक्षित करके देश देशांतरों में भेजे गए। प्राय वही उपक्रम प्रज्ञापीठों और प्रज्ञापुत्रों द्वारा संपन्न किया जाएगा। अब वही जो है किस प्रकार से महात्मा बुद्ध आए तो वहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, कितने संघाराम विहार स्थापित किए गए। तो आज भी यही उपक्रम कैसे अपनाया जाएगा, प्रज्ञापीठ के रूप में, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में, ब्रह्म वर्चस्व के रूप में हम देख रहे हैं कि ऐसी स्थापनाएं हुई हैं और आगे भी हो रही हैं। और यहाँ पर प्रज्ञापीठ की स्थापना हुई और प्रज्ञापुत्र जो हैं वो इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जो कार्य उन दिनों अधूरा रह गया था वह निष्कलंक प्रज्ञा अवतार द्वारा पूर्ण होगा। इसको निष्कलंक अवतार क्यों कहा गया, उसके हम कारण के ऊपर चर्चा भी की थी कि बाकी सभी अवतारों पर हम लोग आरोप लगा सकते हैं कि भगवान राम के समय में ऐसा हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ, ऐसे बोलते हैं। भगवान कृष्ण के समय में ये हुआ, तो ये यहाँ अवतार के ऊपर भी हम जैसे एक आरोप लगा देते हैं या उनके ऊपर कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन प्रज्ञा अवतार जो है वो निष्कलंक अवतार होगा। वो किस प्रकार से, यहाँ पर मानव के अंदर जो है असुरता छा गई है उसको मानव ही दूर करेंगे विचार क्रांति के अभियान से। तो यहाँ पर जो है किसी को भी कलंक का मौका नहीं मिलेगा, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेंगे। निष्कलंक प्रज्ञा अवतार जो ईश्वर है वो सूक्ष्म रूप में आ रहा है और सूक्ष्म सत्ता के रूप में, आकाशीय विद्या के रूप में, जिस प्रकार से हम आज आकाशीय विद्या है। और उसके अंदर हम और भी क्या देखेंगे, वसुदैव कुटुंबकम, कि हमारा परिवार जो है वो छोटा सा नहीं है, पूरे विश्व स्तर के लोग एक साथ एक जगह बैठकर एक ही विषय पर चर्चा कर सकेंगे। तो ये आज सब कुछ होता दिखाई दे रहा है। तो प्रज्ञा अवतार निष्कलंक अवतार के रूप में यहाँ पर अवतरण हो चुका है और सूक्ष्म सत्ता जो है अवतरित एक्चुअल हो ही चुकी हैं और हमें बस उनका प्रज्ञापुत्र बनकर उस कार्य को हमने आगे बढ़ाना है, पूरा करना है। मानव के अंदर जो सोया हुआ देवत्व है उसको उदय करना है। आगे चलते हैं। प्रज्ञा अवतार व्यापक होने से निराकार होगा। बिल्कुल ये ऐसा व्यापक है, इसका कोई आकार नहीं दिखेगा कि हम इसकी कोई एक मूर्ति बनाकर उसकी हम पूजा कर लेंगे। तो यहाँ पर प्रज्ञा अवतार कैसा होगा, व्यापक होगा, सर्वव्यापी। जिस प्रकार से हम ईश्वर को व्यापी कहते हैं तो वो ईश्वर का ही अवतार के रूप में, सर्वव्यापक के रूप में, वो निराकार रूप में यहाँ पे अवतरित इसको होना लिखा। मनुष्यों की बुद्धि सत्कर्म में लगना, यज्ञ दान तप जैसे पावन कर्मों में बुद्धि की प्रकृति हो जाना ही अशरीरी प्रज्ञा अवतार है। अब ये किस प्रकार से होगा कि मनुष्यों की जो बुद्धि है वो कहाँ लग जाएगी, सत्कर्मों में लग जाएगी। वो यज्ञ करने लगेंगे, दान करेंगे, तप करेंगे, ऐसे पावन पवित्र कर्मों में जो बुद्धि है वो लगनी शुरू हो जाएगी। तो वो कैसे होगा, ये कोई शरीर धारण नहीं करना अवतार को, यहाँ पर अशरीरी
प्रज्ञा अवतार का यहाँ पर हम देख सकते हैं। और हम देखें कि क्या सतयुग आ चुका है। जिन्होंने अपने आप को यज्ञ में, दान में, तप जैसे कर्मों में जिनकी प्रवृत्ति हो गई है, जो परिवार इसके अंदर आ चुके हैं, तो क्या हमें वहां पर नहीं दिखता कि सतयुग का अवतरण हो चुका है। वहां हमें सतयुग का वातावरण दिखता है। सभी परस्पर एक दूसरे के साथ कैसे मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे को मान सम्मान देते हैं। तो हमें लगता है कि हाँ, यहाँ तो सतयुग आ चुका है। तो हमें भी बस अब है कि इन कर्मों में अपनी प्रकृति को लगा देना है। तो हमें उस प्रज्ञा अवतार के हमें साक्षात दर्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार से? सतयुग के अवतरण के रूप में, मनुष्य के अंदर देवत्व के रूप में हमें यहाँ पर सारे सत्कर्म और उसका उपस्थिति हमें यहाँ पर अनुभव हो रही है। उसकी प्रेरणा, उसका प्रतिनिधित्व गायत्री यज्ञ की अग्निशिखा का प्रतिरूप लाल मशाल करेगा। अब इसका प्रतिरूप क्या होगा? एक लाल मशाल के रूप में। किस प्रकार से मशाल है? उसके अंदर सभी लोग एकजुट होकर उस अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं। वो अग्नि कौन सी है? ज्ञान की अग्नि। सबके अंदर जो सोई हुई चेतना है उसको जगाने की अग्नि। तो इसका प्रतिरूप हमने यहाँ पर एक प्रतीक किसका लिया? लाल मशाल का। तूफान का परिचय हिलते वृक्ष पल्लवों से मिलता है। उदयमान सूर्य की किरणें सर्वप्रथम पर्वत शिखरों पर चमकती हैं। वो बोलते हैं कि जो तूफान आने लगता है तो हमें मालूम हो जाता है, पत्ते हिलने लग जाते हैं, वृक्ष की टहनियां हिलने लग जाती है, तो अभी तूफान आने वाला है। आकाश के अंदर एक धुआं सा छा जाता है तो मालूम होता है अरे तूफान आने वाला है। जब सूर्य उदय होता है तो उसकी जो किरणें हैं तो हम लोग बोल देते हैं सूर्य उदय होने वाला है। सबसे पहले कहाँ पड़ती हैं? पर्वत के शिखरों पर पड़ती हैं। उसी प्रकार प्रज्ञा अवतार का जो तूफानी प्रवाह है उसका प्रमाण कौन देगा? उसका परिचय कौन देगा? हनुमान, अर्जुन जैसे वरिष्ठ प्रज्ञा पुत्रों की गतिविधियों से मिलेगा। वो जो काम करेंगे, उनकी जो गतिविधियां हो रही हैं। हनुमान जी आए तो मालूम पड़ा कि राम का अवतार हो चुका है। कि सीता के पास जब संदेश लेकर जब भगवान हनुमान जी गए तो रावण को आया कि अरे वो तो मैंने राम से, वहां तो राम वहां तक पहुंच चुके हैं, उससे उसी के माध्यम से। तो यहाँ पर भी वो तूफानी प्रवाह कौन बताएगा? जो वो गतिविधियां बताएंगी, जो हनुमान जैसे या अर्जुन जैसे जो वरिष्ठ पुत्र हैं, वरिष्ठ प्रज्ञा पुत्र हैं, उनकी गतिविधियों से यहाँ पर प्रवाह दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि वो अवतरण हो चुका है। उनकी हलचल के केंद्र कौन होंगे? प्रज्ञापीठ होंगे, जो उदयाचल के समान ज्ञान आलोक का वितरण समस्त संसार में करेंगे, जिससे नई चेतना जगेगी। अब ये प्रज्ञापीठ के लिए हम थोड़ा सा अपने आप को विस्तृत कर लें। अब हम सोचें कि प्रज्ञापीठ तो वो जगह हो गई जहां पर गुरुदेव ने एक मंदिर की स्थापना की थी, वो प्रज्ञापीठ के माध्यम से ही होगी। यहाँ प्रज्ञापीठ वहां को उसको कहा जाएगा, चाहे वो छोटा सा घर क्यों ना हो, एक छोटे से झोपड़ी ही क्यों ना हो, वहां से यदि वो चेतना जागृत जागृत हो रही है और सबके अंदर प्रकाशमान हो रही है। जिस प्रकार से यहाँ पे हम लोग वंदना दीदी का एग्जांपल लें कि उनके घर से यहाँ पर सबको एक इनविटेशन भेजा जाता है, सबको एक जगह इकट्ठा किया जाता है और सबको प्रेरणा भरी जाती है। कैसी प्रेरणा? कि सबसे पहले प्रेरणा दी कि हम पढ़ें, और दूसरा फिर उन्होंने प्रेरणा दी आओ हम पढ़ाएं। ठीक है, पढ़ने वाले भी खोजे, पढ़ाने वाले भी खोजे। उसके बाद वो ऑनलाइन सबको ज्वाइन करना, उसके बाद सबको मैसेज भेजना, सबको लाइक कराना, शेयर करना और उस अपने अंदर आत्मसात करना। तो इसके लिए क्या एक बहुत बड़ा प्रज्ञापीठ चाहिए या हमें बहुत बड़ा देवालय चाहिए? नहीं, ये काम हम कहीं भी बैठकर अपने आप को एक लाइट हाउस के रूप में या एक प्रज्ञापीठ के रूप में मानकर अपने आप को, आज प्रज्ञापीठ को हम जमीन को, एक घर को, देवालय को एक बड़े प्रज्ञापीठ के रूप में हम समझेंगे, फिर तो बहुत लेट हो जाएगा। एक छोटी सी जगह से ही, एक छोटे से कमरे से ही हम इस प्रज्ञापीठ की स्थापना आज के समय में हम देख सकते हैं, साक्षात हमें दिख रहे हैं। उसके लिए हमें कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ऐसे प्रज्ञापीठ जहां से चेतना जाएगी और इससे ये क्या करेंगे? ज्ञान का आलोक, जो ज्ञान का आलोक उसका वितरण सारे संसार में करेंगे। यहाँ पर संसार की बात हो रही है, किसी भी एक परिवार की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसी एक समाज की बात नहीं, देश की बात नहीं, किसी और एक पूरी एक द्वीप की बात नहीं हो रही। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? समस्त संसार में ज्ञान का आलोक अब किसको जरूरत है?
पूरे संसार को जरूरत है, जिससे नई चेतना जागेगी। अवतार प्रसंग को बहुत ध्यानपूर्वक सभी उपस्थित जिज्ञासुओं ने सुना। उन्होंने निश्चय किया कि युग अवतार की इस पुण्य वेला में वे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने को समर्पित करेंगे। सप्तम दिन का अंतिम सत्संग समाप्त हो गया, जिससे सभी सुख का अनुभव कर रहे थे। फिर कभी निकट भविष्य में ऐसा ही सुयोग मिलने की अभिलाषा लेकर सभी मुनि मनीषी प्रसन्न होकर अपने अपने कार्य क्षेत्र को वापस चलेंगे। अब सभी ने ये सोचा कि हम भी ये जो है इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे लिखा था ना श्लोक नंबर 91 के अंदर कि सभी ने निश्चय किया कि युग अवतार की इस पुण्य वेला में वो पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने को समर्पित करेंगे। यहाँ पर अब बिल्कुल भी देर नहीं है, हमने देर नहीं करनी। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि हम दूसरे को समर्पित करेंगे, यहाँ अपने को समर्पित करने की बात की जा रही है। यहाँ दूसरों की बात नहीं की जा रही कि हम दूसरों को समर्पित पकड़ के लाएंगे और गुरुदेव के पास समर्पित कर देंगे, नहीं। हम अपने आप को समर्पित करेंगे और पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ समर्पित करेंगे। और श्रद्धा डगमगाई, ये कौन है बाबा, इसको ये क्या कर रहे हैं? जब तक हमें उनके बारे में श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है कि ये सतयुग धरती पर ला सकते हैं, जब हमें इतना विश्वास हो जाएगा, जब हमने अपना सुधार कर लिया, अपने परिवार का सुधार कर लिया, तो हमें लगेगा कि जो व्यक्ति, अब जैसे गुरुदेव के बारे में हम समझें कि जो व्यक्ति 24 साल तक जौ की रोटी और गाय की लस्सी के ऊपर रह सकता है, गाय के दूध के ऊपर रह सकता है, वो व्यक्ति क्या हमसे काम नहीं करवा सकता? जिसने स्वयं तप किया हो, क्या वो हमसे नहीं करवा सकता? वो तो करवा सकता है। जिसने गाड़ी चलाई हो, वो दूसरे को सिखा भी सकता है। अब हम ही ना चलाना चाहें तो वो क्या करे? हम ही आगे ना बढ़ना चाहें तो वो ईश्वर क्या करेगा? तो निराकार सत्ता का यहाँ पर बताया कि प्रज्ञा अवतार हो चुका है, जो कि हमें गायत्री महाप्रज्ञा गायत्री के रूप में यहाँ पर श्लोक नंबर इसमें आया, श्लोक नंबर 55। इसलिए कि इसको हम याद रखें कि 10वां श्लोक प्रज्ञा उपनिषद का 7वें अध्याय का 10वां श्लोक है, जिसके अंदर बताया गया कि जो महाप्रज्ञा के रूप में आदि शक्ति गायत्री ही अब युग की शक्ति बनने जा रही हैं। अब हमने सिर्फ सहयोगी बनना है। जिस प्रकार से प्रारंभ हुआ था प्रज्ञा उपनिषद का, तो वहां पर देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से कह रहे थे, भगवान ने बोला मैं तो निराकार ही हूँ, मैं तो केवल प्रेरणा दे सकता हूँ। अब तुमने जाके वरिष्ठ लोगों को ढूंढना है और जिनके माध्यम से हमने क्या करना है कि ये जो संदेश मैं दे रहा हूँ, जी जो जो भी ऋषियों ने यहाँ बातचीत की, उसको जन जन तक पहुंचाना है। देव ऋषि नारद को यही काम सौंपा गया था और यही काम जो है आचार्य जी हमें भी सौंप रहे हैं कि घनघोर वर्षा की तरह, घनघोर वर्षा की तरह हम इस ज्ञान को चारों ओर फैला दें। ठीक है, तो ये हुआ आज का, ये प्रज्ञा अवतार के बारे में हमने जाना। तो यहाँ पर जो है इति श्रीमद प्रज्ञोपनिषदे देव संस्कृति खंडे ब्रह्म विद्या आत्म विद्या युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणो श्री कात्यायन ऋषि प्रतिपादिते प्रज्ञा अवतार इति प्रकरणों नाम 7वां अध्याय। यहाँ पर जो है चतुर्थ मंडल जो है प्रज्ञा पुराण के पूरे हुए 4 मंडल। तो जो पहले 4 मंडल हैं उसके अंदर जो है प्रज्ञा पुराण कहानियों के रूप में लिखा गया, लेकिन जो पंचम मंडल है उसको कहानी के रूप में नहीं दिया गया। वहां पर हमें सिर्फ एक संस्कृत का श्लोक दिखता है, उसके बाद उसकी टीका और व्याख्या, ये 3 चीजें हमें दिखाई देती हैं। उदाहरण नहीं दिया यहाँ पर। तो इसको हम इसी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे आगे पंचम मंडल को। एक बार छोटा सा हम एक रिवीजन कर लेते हैं कि प्रज्ञा उपनिषद के प्रथम 4 मंडल क्या थे। प्रथम 4 मंडल को अगर हम देखें तो पहले मंडल के अंदर सबसे पहले लोक कल्याण की जिज्ञासा की थी देव ऋषि नारद ने। जो दूसरा अध्याय है वो जिज्ञासा क्या थी कि मनुष्य, सामान्य मनुष्य जन उस देवत्व को कैसे जगा सके। और दूसरा था अध्यात्म दर्शन, अपनी आत्मा का दर्शन, हमारी महत्व मनुष्य क्या है। अगला था कि ईश्वर ने अजस्र अनुदान देकर मनुष्य को इस धरती पर भेजा है, बीज रूप में सारी शक्तियां दे दी। मनुष्य अपने भाग्य का आप निर्माता है, वो हमें यहाँ पर बताया। जो अगला लेसन आता है उसमें संयमशीलता कर्तव्य परायणता, मनुष्य संयम से रहे और अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करे, ये यहाँ पर बताया। उदार भक्ति भावना और साहसी बने,
ये जो था पहला जो मंडल था, और लीला संदोह प्रकरण के रूप में कि युग का अंतर किस प्रकार से होगा, युग में किस प्रकार से परिवर्तन होगा, हमें प्रथम मंडल यहाँ बताता है। दूसरा मंडल हमें धर्म के बारे में बताता है, मानव महामानव कैसे बने उसके बारे में बताता है। तो यहाँ सबसे पहले समीक्षा की गई कि हम अपनी समीक्षा करें, क्या मैं नर पशु हूँ, नर पिशाच हूँ, मानव हूँ या महामानव, मैंने कौन सी ट्रेन पकड़ी है, वो हमें ये लेसन बताता है। धर्म कहते किसे हैं, धर्म अपने अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करना धर्म कहलाता है। और धर्म की पूर्ण विवेचना की, धर्म के 10 लक्षण यहाँ पर उन्होंने बताए, यहाँ पर जो है ऋषि। और सत्य, विवेक, संयमशीलता, अनुशासन, सौजन्य, सहकार, ये सारे एक एक शब्द के ऊपर विस्तृत व्याख्या दी, और हम किस प्रकार से इन सब को, धर्म के 10 लक्षणों को अपने जीवन में हम कैसे उतारें, उस सब उदाहरणों के साथ हम प्रज्ञा पुराण में देख सकते हैं, और श्लोक के रूप में, व्याख्या के रूप में हम प्रज्ञा उपनिषद में देख सकते हैं। तीसरा मंडल परिवार की व्यवस्था, जो अपने परिवार को व्यवस्थित कर लेगा वो समाज को, देश को, राष्ट्र को, सबको व्यवस्थित कर सकता है। तो एक प्रैक्टिकल प्रयोग, एक प्रयोगशाला, वो हम कहाँ है, वो हमारा ही परिवार है। यहाँ से हम मैनेजमेंट की स्किल सीखते हैं, उसमें निपुणता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर परिवार व्यवस्था कहते किसे हैं, ग्रस्त जीवन किसे कहते हैं, नारी का इम्पोर्टेंस, उसका महात्म्य, उसकी अपनी जो अपने आप को भूल गई उसकी महत्ता यहाँ बताई। शिशु निर्माण हम कैसे करें, वृद्धजन, उनका महात्म्य, उनकी जो ड्यूटीज हैं वो निराशा के घेरे में ना जाएं, अपने समय का सदुपयोग करके राष्ट्र के अंदर, मनुष्य के अंदर चेतना प्रदान करें, प्रज्ञा पुत्रों के रूप में आगे बढ़े, वो हमें यहाँ बताया गया। अच्छी संस्कारों को हम अपने जीवन में कैसे धारण करें, वो हमें तृतीय मंडल का जो ये लेसन है वो हमें बताता है। विश्व परिवार है, हम छोटे से परिवार के अंदर सीमित ना होके रह जाएं, इसीलिए यहाँ पर धौम्य ऋषि ने हमें विश्व परिवार के बारे में बताया, उसकी ओर बताया। अब ये इंटरनेट जाने वाला है। अब है चतुर्थ मंडल। चौथे मंडल के अंदर हमें देव संस्कृति क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, उसके ऊपर विस्तार से बताया गया। और वर्ण आश्रम, वर्णों का विभाजन, उसका विभाजन हमें बताया, आश्रम का विभाजन हमें बताया, संस्कार